हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा हमारे लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। सो लॉर्ड कृष्णा इज द गॉड ऑफ लव डिवोशन। तो मेरा कृष्ण भगवान से लाइक बहुत डीप कनेक्शन रहा है सिंस चाइल्डहुड। आई ऑलवेज प्रे टू हिम एंड हमेशा मेरी विशेस एंड जो भी मैंने मांगा है हमेशा मेरे लिए पूरा किया है। सो मैं आज आप लोगों के लिए भी मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ कि आप भी देखिए आपके लिए कृष्णा क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या आपके विशेष पूरी करेंगे, क्या आपके साथ लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ अवर रीडिंग। Before that, please like, share and subscribe my channel Tina Celestial Readings and click on the bell icon below. Okay, so it is going to be a 4 pile reading and आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी पाइल रेजोनेट करती है, कौन सी पाइल है जो आपको सबसे ज़्यादा आपकी तरफ आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। सो आप अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए एंड आई विल स्टार्ट विद रीडिंग फॉर पाइल 1 कि व्हाट मैसेज कृष्णा हैज़ फॉर यू। जिन जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम कृष्णा। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग। सो जो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं यही बोलूँगी, कृष्णा का ये मैसेज है कि आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वटेवर वर्क आपका जो काम अभी चल रहा है या कुछ नए काम में आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपना एफर्ट या कुछ, लेकिन वटेवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ राइट नाउ रिगार्डिंग योर करियर योर एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क एंड योर मनी फाइनेंसेस, तो उसमें ये उनका मैसेज है कि आपको और थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा और थोड़ा क्लियर चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन गेट अ क्लियर पिक्चर, गेट अ क्लैरिटी। आपको उसकी स्पेशलाइजेशन पे वर्क करना पड़ेगा कि काम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि बस फॉर द हेक ऑफ इट काम करके छोड़ दिया, नहीं, आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर और ज़्यादा अपनी टेक्निकलिटीज आनी पड़ेगी और उसको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस है, आप इसलिए आप सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं या ऐसे आपके साथ चीज़ें वो फेवर में नहीं हो रही क्योंकि आप बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, ऊपर से बस कर लेते हैं, हो जाता है कि काम हो गया, नहीं वैसा नहीं होगा। आपको और उसको डिटेल में करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड कृष्णा इज देयर बिहाइंड वॉचिंग यू एंड ट्राइंग टू गिव यू दैट गाइडेंस एंड सपोर्ट कि लाइक यू नो आई एम देयर, यू कीप डूइंग योर वर्क। ऑल्सो कुछ लोगों को ट्रैवल का चांस आ सकता है एंड दे माइट बी ट्रैवलिंग फॉर वर्क, दे माइट बी ट्रैवलिंग फॉर सम गुड पर्पस जिससे उनको बेनिफिट होगा। सो कृष्णा का यही मैसेज है कि येस, डू गो अहेड विद दिस एंड इट विल बी गुड फॉर यू। आपके काम आएगी ये जो ट्रैवल जो आपका होगा ये आपको काम आएगा और आप इसमें जिस भी पर्पज से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए फेवरेबल होगा। सो येस, यू नीड टू डू इट। ऑल्सो आपको ना एक जो आप सोच रहे हैं, जो आपका एक विजन है, विजन में क्लैरिटी नहीं है, इमोशंस में क्लैरिटी नहीं है, वो सब आपकी क्लियर नहीं है चीज़ें, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, यू आर नॉट गोइंग कि आपके लिए सही में क्या अच्छा होगा क्या सही में अच्छा नहीं होगा। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा क्लैरिटी लाइए अपने थॉट्स में, थोड़ा क्लैरिटी लाइए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना है। जस्ट डोंट डू फॉर द हेक ऑफ इट। आप उसके डेप्थ में जाके उसके ऊपर वर्क कीजिए और फिर देखिए कि यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी सक्सेस योर वे। अभी आप बहुत ही ऊपर ऊपर से चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ही ऊपर ऊपर से उसके अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट। आपके इमोशंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं बट यू आर नॉट, आप वो क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो आप जस्ट रबिंग इट ऑफ कि इट्स ओके, लाइक यू नो व्हाटएवर इज हैपनिंग लेट इट हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन टाइम, डोंट डू दैट। आपको अगर कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि अच्छा हो, तो प्लीज़ अपने इमोशंस भी देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है, क्यों आपके इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्यों
कोई रिलेशंस वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, आप इतना इमोशनल और उसके अंदर प्रैक्टिकल आप नहीं हो रहे, इमोशनल अपने सारे इमोशंस डालने के बाद भी आपके रिलेशंस वर्क नहीं हो रहे हैं, सो यू हैव टू गेट इनटू द डिटेल में जाके देखिए कि कहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग, कहाँ पे इट्स वर्किंग. ओके, सो दिस इज व्हाट कृष्णा हैड टू गिव यू मैसेज. अब देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या कार्ड आते हैं. आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा सिचुएशन में. आप कृष्णा इज लाइक जस्ट लेटिंग यू नो दैट बिकॉज आप बहुत रिजिड हो गए हैं, आपको सर्टेन चीज़ें कुछ सर्टेन वे में ही चाहिए, आपको उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल भी बेंड होने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशंस लाने को तैयार नहीं है. तो यू विल हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस, यू विल हैव टू डू सम मॉडिफिकेशंस, तो ही इट विल बी लाइक मोर फेवरेबल फॉर यू, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू. So try and compromise, try and adjust, try and adapt to the situation if you want to see better results and better outcome. अब आपको सेल्फ केयर में क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा पीस मिले एंड what is good for your self care right now. Let's just see what Krishna is trying to let us know with this card. You need to connect with the crystals. आपके पास कोई crystals है, उसके साथ आप कनेक्ट कीजिए, आप उसमें मेडिटेशन कीजिए, आप अपना इंट्यूशन लगाइए, आप देखिए कि the crystals will talk to you, the crystals will give you your answers. तो और जिन लोगों के पास crystals नहीं है, उनको कुछ ब्यूटी रिचुअल आया है, लेकिन वर्क ऑन योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ, जस्ट काम डाउन कीजिए अपने माइंड को एंड सी टू इट दैट आप जितना आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद का टेक केयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ वो लाइक इट विल बी बेटर फॉर यू एंड इट विल गिव यू सम बेटर आउटकम. लेट्स सी कि मून मैसेज क्या है हमारे लिए फॉर 5-1. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. फेथ रखिए खुद के ऊपर, अपने सपनों पे, अपने आसपास जो आपके साथ हो रहा है, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि यू हैव टू वर्क इन द डिटेल्स, लाइक टेक्निकलिटीज़ पे वर्क कीजिए. ऊपर से आप मत चीज़ों को देखिए और करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस विद दैट. आपको टेक्निकलिटीज़ देखना ही पड़ेगा अगर आप सही में उसमें सक्सेस चाहते, सही में आप चाहते हैं कि आपके फेवर में वर्क हो. सो दिस वॉज पाइल 1. तो होप जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है वो उसके साथ रेसोनेट कर पाए हैं एंड दे गॉट देयर आंसर्स. वी कैन मूव ऑन टू पाइल 2. पाइल 2 वालों के लिए व्हाट वी आर गेटिंग, उनकी रीडिंग क्या आ रही है. सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट पाइल 2. व्हाट इज देयर रीडिंग. So let's begin the reading for pile 2. Pile 2 वालों के लिए मैं बोलूँगी that expect some good news. Very soon you will be getting some related to your finances. जो आपने finances आपका थोड़ा टफ टाइम गया है, जो आप बहुत स्ट्रेस से निकले हैं ये काफ़ी कुछ टाइम पहले से, एंड अभी भी आपका शायद जा रहा होगा, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है चीज़ें वैसे. So I am seeing that yes, pile 2 वालों के लिए things are going to work for their betterment, and very soon they will be expecting some better news or some कहीं ना कहीं से उनको एक लेकिन they will be getting an email, they will be getting a phone call कि आपका ये काम हो गया है. Emotionally they will be like advancing. जो उनका जो stress level था, जो एक हो रहा था कि कुछ हो रहा नहीं है, एक very stressful and hardship से जो निकल रहे थे, so those things will get little sorted and they will happy times for them and things will be good for them, and yes, it is for their betterment. Things are getting better. Also I am seeing that some good thing is going to happen in their life. They might be planning to buy something
दे माइट बी प्लानिंग टू मूव समवेयर और वैसा कुछ है लाइक ट्रैवल समवेयर. So all that is going to work out for them, or like that is what Krishna is telling them कि I am there, I am watching you. आपके सारे hardships, आपके सारे troubles मैं बहुत जल्दी पूरे करने वाला हूँ, and I am just there with you. So जो आप लोग जो एक टफ टाइम से आपका जो टाइम निकल रहा है, the stressful things that you're going through, eventually it is going to get over. But for that you will have to trust totally. अपना पूरा भरोसा, अपना पूरा डिवोशन, डेडिकेशन कृष्णा पे छोड़ दीजिए. लेट हिम डू हिज वर्क. ही इज जस्ट वॉचिंग यू, ही इज गोइंग टू गाइड यू प्रॉपरली कि आपका काम हो जाए. आपके इमोशंस जो है उसका आपको एक आप हमेशा के लिए सैड ना रहे एंड आपकी चीज़ें वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाए. ठीक है. सो ये है कृष्णा का मैसेज फॉर पाइल 2. अब देखते हैं कि हमें क्या और मैसेजेस मिलते हैं और क्या हमारे लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, क्या हमें करना चाहिए कि जिससे थिंग्स बेटर होंगी हमारे लिए. क्या क्या गाइडेंस आ रहे हैं हमारे पास. नो. तो आंसर इज नो. अगर कोई सर्टेन सिचुएशन है जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, तो कृष्णा हैज सेड कि नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू. आपके लिए ये वर्कआउट नहीं होने वाला है, आपकी फेवर में नहीं आने वाला है इसका रिजल्ट. तो आप इसको अवॉइड कीजिए और इसको जाने दीजिए. इट इज़ नॉट फॉर योर हायर गुड और देर आर मोर बेटर थिंग्स फॉर यू. सो यू शुड थिंक ऑफ सम बेटर थिंग्स विच विल गिव यू एन बेटर आउटकम एंड अ बेटर रिजल्ट. दिस इज नॉट द वन दैट यू शुड बी गोइंग फॉरवर्ड विद. एंड जो भी ये बात है, जो भी आपके मन में कोई रिलेशन है या कोई काम है या कुछ फिनेंस से रिलेटेड है, जो भी है इसका आपको आउटकम नहीं मिलने वाला है. सो इट इज़ बेटर कि आप कुछ और सोचें और कुछ और चीज़ों पे वर्क कीजिए दैट इट वर्क्स बेटर फॉर यू. लेट्स सी कि आपको अपने खुद के लिए आपको क्या करना चाहिए. व्हाट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. ओके. सो यू नीड टू बी स्टिल. आपको बिल्कुल भी मूव मत कीजिए, कुछ चेंजेस मत कीजिए अपने लाइफ में. जस्ट काम डाउन कीजिए शांति से. यूज सम गुड ऑयल्स, अरोमा थेरेपी ऑयल्स एंड ऑल की इट काम्स योर माइंड एंड रिलैक्सेस ओवरऑल. आपके जो बॉडी को रिलैक्स कर दे, आपके माइंड को काम डाउन करे. डू सम ब्यूटी रिचुअल्स. जस्ट पैम्पर योरसेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. सो बी स्टिल. बट लेकिन अगर कोई लोग जो है जो बी स्टिल नहीं रहना चाहते, दे डोंट वांट टू जस्ट अपने आप को वैसे नहीं रखना चाहते हैं. सो यू कैन डू सम गुड वर्क फॉर योरसेल्फ आल्सो. जैसे एरोमा थेरेपी का भी आप हेल्प ले सकते हैं. एंड यू कैन डू सम ब्यूटी थिंग्स आल्सो, लाइक जस्ट गेट अ नेल पेंट डन. जस्ट डू समथिंग फॉर योरसेल्फ व्हिच रियली मेक्स यू हैप्पी फ्रॉम विद इन. सो ये आपको करना है. एंड दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग कि अपना ध्यान रखो. अपने आप को, आपको जो चीज़ें खुश करती है वो कीजिए आप. एंड इवेंचुअली इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, ऑन योर माइंड. एंड देन यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस एंड यू विल बी मोर हैप्पियर एंड यू विल गेट थिंग्स डन इन अ मच बेटर वे. Another message for you is you are very close to achieving your goal. तो आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने लगे हुए हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वही मैंने बताया. जैसे रिलेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, फिनेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. अब जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करके आप लगे हुए हैं उसका टाइम आ गया है अब एक रिजल्ट आने का, उसका आउटकम आने का. एंड यू विल वेरी सून सी कि आपके लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं और आपके फेवर में होगा. सो इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि आपका ये टाइम बहुत जल्दी निकलने वाला है और आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं. तो जस्ट गिव सम टाइम एंड लेट इट गो. एंड कृष्णा विल बी देयर विथ यू इन योर थिक एंड थिन, इन गुड टाइम्स, बैड टाइम्स. तो ये टाइम उनके हिसाब से है कि बहुत जल्दी निकल जाएगा और अच्छा टाइम आने वाला है एंड अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है. तो दिस वॉज पाइल 2. होप जिन जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया था वो रेजोनेट कर पाए हैं इनके साथ.
एंड दे गॉट देयर आंसर्स एंड उनको पता चल गया है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एंड हाउ कृष्णा हैज ट्राइड टू गाइड देम. लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3. जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या है हमारे पास रीडिंग. लेट्स हैव अ लुक. ओके, सो जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं अभी रीडिंग करूंगी कि आप ना बहुत सोचते हो. आप हर एक चीज़ करने से पहले आप बहुत स्लो और ग्रेजुअल आपको लेते हैं आप लेकिन अपने खुद ही माइंड में आप उसमें खोए हुए रहते हैं. आप बहुत स्लो डिसीजंस लेते हैं. तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी अपने बोलते हैं ना कि ख्याली पुलाव जैसा ही आपकी लाइफ में चलता है कि आप बस सोचते ही रह जाते, करते ही रह जाते. आपको लगता है कि अरे यार मेरे पास इतना है, ये है, वो है. उस चक्कर में आप मेहनत भी नहीं करते हैं. आपको लगता है सब अपने आप चीज़ें हो जाएंगी. सो दैट इज व्हाट कृष्णा स्टैंडिंग टू टेलिंग यू एंड गाइडिंग यू कि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होने वाली है. कुछ भी चीज़ों का आप जो एक अपने माइंड में पिक्चर बना के बैठे हैं कि ये ऐसे है वैसे है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. यू हैव टू वर्क, यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स. बिना एफर्ट के, बिना मेहनत किए, बस बैठे बैठे सोचिए आपका काम नहीं होने वाला है. बहुत बार हम ऐसे हो जाता है आपको कि यार मैंने तो अपना काम कर दिया, अब होने दो, जो होता है. नहीं, यू विल हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू कीप पुशिंग, यू हैव टू कीप गिविंग इन योर एफर्ट्स ऑल द टाइम. आप स्ट्रैटेजीज बनाइए, प्लान बनाइए कैसे करना है, लेकिन फिर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा. आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है उसकी. आप प्लान्स भी बनाइए, स्ट्रैटेजीज भी बनाइए, बट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स नाउ. इट इज हाई टाइम कि आप उस पर चलना शुरू करें. जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. सिर्फ बोलने से उसका काम नहीं होने वाला है, सिर्फ सोचने से नहीं होने वाला है. यू विल हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, यू विल हैव टू डू समथिंग टुवर्ड्स इट. इफ यू डोंट डू तो आपको क्या उसका फायदा ही नहीं मिलने वाला है. So start doing it, start showing your start showing कि आप कर रहे हैं और उसमें मेहनत भी कर रहे हैं. सोचते हैं तो मेहनत भी करते हैं. ये नहीं कि सोच लिया तो हो गया, वैसा नहीं होने वाला है. You will have to do something towards it. You have to start taking action. You have to start putting in more and more and more efforts, and then you are going to see the results. Don't keep a wrong picture in front of you कि बहुत पैसा है, बहुत घर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. नहीं, आपको मेहनत करनी है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. स्लो मेहनत करनी, स्लो कीजिए, लेकिन मेहनत ज़रूर कीजिए. सिर्फ सोच के बस हो गया, हो जाएगा, वैसा नहीं होगा. यू विल हैव टू डू अ लॉट मोर देन व्हाट यू एक्चुअली आर डूइंग राइट नाउ. So start working on it, start doing things, and then you will see the results that how things are changing in your life. Without that, you will not see any changes. You will just keep sitting and dreaming, daydreaming करो, night dreaming करो, सब dreaming करते रह जाओगे. वो चीज़ें नहीं होंगी फिर आपके लिए. So this is for pile 3. It's like a warning from Krishna that even though I'm there, but आपको अपने कर्म तो करने पड़ेंगे. आपके कर्म किए बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है. आप फिलहाल अभी अपने कर्म नहीं कर रहे हैं. आप बहुत सोचते हैं कि हो जाएगा, होने दो, जैसे चल रहा है चलने दो. नहीं, आपको अपने कर्म करने हैं. आपको अपना रिजल्ट आप चाहते हैं तो आपको उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी. ठीक है. सो दिस वाज अ मैसेज फ्रॉम कृष्णा फॉर पाइल 3. लेट्स सी हमें और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू, हाउ वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ. सो लेट्स सी दैट. See, the card is take action. आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा. आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी. आप बैठे बैठे सोचे करने की आप देखेंगे कि हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होने वाला है. प्लान बना रहे हैं तो एक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए उसके ऊपर. डोंट जस्ट लीव इट ऑन गॉड, डोंट जस्ट लीव इट ऑन योर डेस्टिनी, ऑन फेथ कि अरे होगा, हो जाएगा. नहीं, आपको उस पर करनी ही पड़ेंगी चीज़ें. आपको उस पर मेहनत भी करना पड़ेगा. आपको उसके everything has to be done. It cannot just सोचा और हो गया, वैसा नहीं होने वाला है.
मेहनत कीजिए और टेक एक्शंस नाउ, ओके, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ। अब आपको अपने सेल्फ केयर के लिए क्या करना है देखते हैं। ओके, सो मिक्स सम टी फॉर योरसेल्फ। गरम गरम चाय पीजिए, रिलैक्स कीजिए, जस्ट काम डाउन योर माइंड, काम डाउन। सोचिए आप कहाँ गलत है, सोचिए आप क्या सही नहीं कर रहे, सोचिए कि आपको कैसे चीजें चेंज करनी है, बिकॉज यू हैव टू टेक एक्शन नाउ। सो जस्ट काम डाउन एवरीथिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग। ड्रीम जर्नल, मेक अ जर्नल कि आपके सही में आपके ड्रीम्स क्या है। ओके, वंस यू मेक दैट जर्नल, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि अभी ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरी विशेस है, अब मैं इसमें कैसे काम करूँ, क्या काम करूँ तो चीज़ें ठीक होंगी, एंड हाउ विल आई गेट द रिजल्ट। सो मेक जर्नल्स, मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग, ऑफ योर प्लान, योर स्ट्रैटेजीज, एंड देन यू सी कि अब इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। तो वंस यू मेक नोट्स, यू विल गेट लाइक यू नो, आप उसकी तरफ ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, यू विल वर्क हार्डर एंड यू नो यू विल डू थिंग्स। अभी तो आप सोचते अरे ये करना है, वो करना है, और फिर होता तो कुछ है नहीं। सो इट्स बेटर स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, स्टार्ट जॉटिंग इट डाउन कि व्हाट, हाउ, व्हेन यू विल डू इट, व्हेन, what is the like end deadline for it, what is the date when you will start it. Make all those notes for yourself and then you see things will show a result, और आप उस पर मेहनत भी करेंगे। फिर अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, सोचते रहते हैं कि हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। So yes, you need to make journals, you need to start doing things and acting on it quickly, ASAP now। कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, आप और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। So the last message क्या है? Luck is on your side. See, despite all of this, Krishna is telling you that luck आपके साथ है, इसलिए अब तक आपका काम चल गया। You know, because आप सोचते रहते हैं होता है, हो जाता है, because luck आपके फेवर में है इसलिए हो जाता है, एंड आगे भी होगा। तो अगर आप और मेहनत करेंगे तो जस्ट इमेजिन कि आपकी लाइफ क्या से क्या हो जाएगी। तो बस आपको करना है, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें अपने आप बेटर होंगी। Just start working on it, just start doing it. Luck is on your side, Krishna is on your side, Krishna is guiding you, Krishna is taking good care of you, Krishna is blessing you. बट अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और वो आप जल्दी से जल्दी करना शुरू कर दीजिए, एंड देन यू सी द रिजल्ट वेरी क्विकली। यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ एंड थिंग्स विल बी लॉट बेटर फॉर यू। ओके, दिस वाज ऑल द मैसेज फॉर पाइल 3। जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट की थी, होप आपको आपका मैसेज मिल गया हो और आप उसके साथ रेजोनेट भी कर पाए हैं। And let's move on to pile 4, our last pile, कि आपके लिए क्या रीडिंग है, आपके लिए क्या गाइडेंस है कृष्णा का, एंड लेट्स बिगिन विद दैट। ओके, सो पाइल 4 वालों के लिए यू नो यू हैव जगल्ड अ लॉट इन योर लाइफ। आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, आपने बहुत जगल कर लिया, पैसे, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, घर, एवरीथिंग। आप बहुत स्ट्रगल करके, जगल करके आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी इट्स द टाइम फॉर यू टू एंजॉय एवरीथिंग, एंड यू नो अभी ये टाइम है कि कृष्णा इज टेलिंग यू कि अभी वो फल पाने का टाइम आ गया है। जो आपने कर्म किए, जो आपने मेहनत की, जो आपने स्ट्रगल्स किए, जो आपने सैक्रिफाइसेस किए, अब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब उसके साथ वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। So justice will be served. You are going to get the result. You are going to get it in your favor, and it is going to be extremely good for you. और आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखी जाएगी। ब्यूटी, सक्सेस, लग्जरी, लाइक ऑल ऑफ दैट
is going to come your way. Okay, सब कुछ आपकी लाइफ में ये बहुत जल्द आने वाला है या आ भी चुका है, आपको बस उसको पहचानना है. And if you start living that life, start accepting it कि yes, this is the result of my hard work, this is the result of all the things that I put in. So don't be gloomy, don't be sad, don't feel कि अभी भी वो past वाला phase ही चल रहा है आपका. अभी वो फेज नहीं चल रहा है, अभी आपका फेज अच्छा शुरू हो गया है, अभी चीजें अच्छी होने वाली है या हो गई है शुरू. सो जस्ट एंजॉय द फेज, जस्ट एंजॉय एवरीथिंग इज कमिंग योर वे. एंड लाइक ये जो सक्सेस और ये जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है, इट इज बिकॉज यू हैव वर्क फॉर इट, यू हैव पुट इन सो मच इन द पास्ट, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस कर दिए हैं. अब टाइम है जिंदगी जीने का, खुल के एंजॉय करने का. सो जस्ट डू इट, डू नॉट बैक ऑफ, डू नॉट लाइक अभी मत सैड होइए आप, अभी वो सैड होने का टाइम आपका खत्म हो गया है, अभी टाइम है एंजॉय करने का. सो पाइल 4 की ये रीडिंग थी फ्रॉम कृष्णा. लेट अस सी कि क्या मैसेज है उनके लिए, कि क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं कृष्णा, व्हाट नीड्स टू बी चेंज, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर देम. लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है उनके लिए. ओके, द आंसर इज यस. आपने जो भी सोचा है वो होगा, आपने जो भी आपने विश की थी, आपने जो भी आपकी जो था वो उसका एक आंसर यस है. बट ये भी आ रहा है कि नॉट द राइट टाइम. आप शायद कुछ चीज़ें जो कुछ चाह रहे होंगे, कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस भी आपकी हो सकती कुछ चीज़ों के लिए, तो फॉर दैट इट इज गेटिंग नॉट द राइट टाइम, इट इज गेटिंग ए यस ऑल्सो. इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग आंसर. सो आई होप आपको जिनके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको अप्रोक्सीमेटली उसका आंसर मिल पाया है कि इफ इट्स नॉट द राइट टाइम हाउ डू गेट अ यस, बट यू आर गेटिंग अ सक्सेस कार्ड ऑल्सो. तो भले ही आपका ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन आप तब भी करते तो भी सक्सेस आपको मिलने वाली है. एंड थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर ओनली. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द मैसेज दैट वी हैव गॉट हियर. आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, even though it's not the right time, even though it is a yes for some answers, success will be yours in the end. Towards what counts is your success. शायद आप कुछ फ्रूट उसका पाने की कोशिश कर रहे हो जो आपको लगा कि हाँ हो गया है, बट शायद थोड़ी देर और रुकना पड़े उसके लिए, बट आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. तो आपने जो किया है, जो कर रहे हैं वो करते रहिए. डू नॉट स्टॉप, डू नॉट लुक बैक, एंड डू नॉट डोंट लाइक हेजिटेट कि छोड़ दूँ या करूँ. जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, you will eventually get success for it. Sooner or later success will be yours. जो भी आपके माइंड में है उसको लिए, ठीक है. नाउ लेट्स सी आपको खुद का कैसे केयर करना है ड्यूरिंग दिस टाइम. कृष्णा क्या बोलना चाह रहे हैं कि हाउ विल यू लाइक काम डाउन, हाउ यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, व्हाट चेंजेस यू नीड टू ब्रिंग इन योरसेल्फ, व्हाट विल हेल्प यू आउट इन दिस पीरियड. क्लीन योर स्पेस. ओके, तो अपने घर ऑफिस आसपास की सराउंडिंग्स की सफाई कीजिए, टू गिव यू क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. जो एक आप यू नो, बिकॉज टाइम्स जब बुरे होते हैं तो आप बस पाइल ऑन करते रहते हैं चीज़ों को, जस्ट कीप ऑन एडिंग, बट लाइक यू नो नाउ व्हेन टाइम्स आर गुड, जस्ट क्लियर ऑफ ऑल द अनवांटेड थिंग्स, क्लियर ऑफ ऑल द स्पेस, लाइक यू नीड टू डीक्लटर. जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है ना, जस्ट क्लॉग्स, और वही आपको फिर सैड करती रहती है, आपको पुरानी बातों की यादें दिलाती रहती है. सो बिकॉज अभी टाइम अच्छा है तो पुरानी बातों को भूल के हमें आगे बढ़ना है, करेक्ट. तो बिकॉज हम पुरानी बातों की जो बैड मेमोरीज है हम उसको क्लीन आउट कर देंगे, उस स्पेस को हमारी क्लीन आउट करेंगे. एंड नाउ वी आर एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ आवर लाइफ वेयर थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर अस. वी विल बी इन अ वेरी हैप्पी फेज. सो इफ वी लाइक यू नो क्लियर आउट ऑल द डीक्लटरिंग कर लेते हैं, पुरानी सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, so we will be in a much better space and we will be in a much better like you know zone where things are going to be very good for us. Okay, so this is how you will need to take self care. आपको ऐसे करनी है क्योंकि so ये last message क्या है हमारे लिए from Krishna. Let's see that. See what you need to release. आपको सोचना है कि आपको किन किन चीज़ों को जाने देना है, किन किन चीज़ों को रखना है, किन किन चीज़ों को जाने देना है. क्लीन योर स्पेस का भी यही हमारा मतलब आ रहा था कि यू नीड डीक्लटर. जो चीज़ें अभी हमारे ज़रूरत की नहीं है उनको जाने दीजिए, हमें उनको होल्ड करके नहीं रखना है. हमने बहुत चीज़ों को होल्ड करके रखा, बहुत चीज़ों के साथ हमने
अपनी पास्ट मेमोरीज, अपनी जो सैड मेमोरीज है हमने बांध के रखी हुई है अभी भी, हमें उनको जाने देना है, बिकॉज अभी गुड टाइम्स आ गए हैं, हमारा अच्छा टाइम शुरू हो गया है. सो वंस वी डू दैट we will be able to clear off everything that is not required for us, and we will be able to stick to things that are really good for us for our future. So this was our reading for all the 4 piles, pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. तो जिन्होंने जो सिलेक्ट किया है वो आपको उसके आंसर्स मिले और आप उसके साथ रेसोनेट कर पाए हैं. ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट की थी और क्या आपको आपके आंसर्स मिले कि नहीं मिले. If you want me to come with some special topic, some special reading in my channel, so वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. दैट इफ यू वांट स्पेशल टॉपिक तो मैं वो टॉपिक लेके मैं आऊँगी और उसकी रीडिंग ज़रूर करूँगी. अगर आप अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं मेरे साथ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड वी विल सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर यू एंड टू गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन. So thank you everyone for joining my channel today, and please join करते रहिए, and please don't forget to subscribe my channel, and every one of you have a good day. God bless you. Take care. Bye.